नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं भक्ति काल से संबंधित संत काव्यधारा से महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से देखना है और साथ ही साथ जो 20 प्रश्न है वे 20 में कितना प्रश्न सही होता है सभी को कमेंट करके बतलाना। यह यूजीसी नेट पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। तो कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो ये कथन है जो हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। जो कबीर का जो भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। तो कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कथन है वे बच्चन सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद नाना सोई सवैया जह देहरा न मस्जिद। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है वे नामदेव की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कबीर का संबंध उचित नहीं है? इनमें से जो कौन सा जो कथन है वे कबीर का संबंध है वे उचित नहीं है। तो कबीर के काव्य में रहस्यवादी मिलता है, तो ये कथन सही है। बिल्कुल कबीर के काव्य में रहस्यवादी मिलता है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, तो कबीर ने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है। और कबीर के राम वैष्णवों के राम ही थे, तो नहीं, ये कथन गलत है। और कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कबीर के राम वैष्णवों के राम ही थे, तो ये गलत है। कबीर। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संगानेर सुंदरदास का है, बिल्कुल सही है। भराने दादू दयाल का है, सही है। और द्वारिका मीराबाई का है, सही है। और ऑप्शन नंबर ए में है कि संभारथल सिंगा का, तो ये संभारथल सिंगा का नहीं है, जब नाथ का है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है इनमें से कौन? तो सुरसरी रामानंद की शिष्य परंपरा में है। भावानंद ये भी शिष्य परंपरा में है रामानंद के। सेना भी है, पीपा भी हैं। जजब रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जजब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कबीर दास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर हिंदुत्व निकल जाता, दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? सुंदरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। तो ये जो कथन है वे किसका है? तो देखिए, कबीर दास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इस काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? संत नामदेव से, रैदास से,
गुरु नानक देव से, मन रंगीर से। तो सही आंसर होगा गुरु नानक देव से संबंध है ये काव्य पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय व प्रवर्तक, इसमें असंगत का चयन करना है। साधो वीर भानु का है, सही है। उदासी, तो उदासी जो है वे श्रीचंद का है, रजब का नहीं है। और बिश्नोई जंभनाथ का है और तत्सुखी जीवाराम का है। तो ऑप्शन नंबर बी है वे सही होगा। असंगत का चयन करना था, उदासी श्रीचंद का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि संत दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदेक वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रजब ने, तो खाली स्थान में होगा अंग बधू शीर्षक से इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो जो कथन है वे इनकी जो साहित्यिक और सरस है भाषा, तो ये सुंदर दास के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन मलुक दास के संदर्भ में असत्य है? मलुक दास के संदर्भ में जो कथन है वे कौन सा असत्य है, चयन करना है। जितने भी कथन है मलुक दास का, इनमें से एक कथन मलुक दास से नहीं है। तो देखिए ज्ञान बोध इनकी वाणियों का संकलन है, बिल्कुल सही है। और मलुक दास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनके गुरु पुरुषोत्तम थे, सही है। भाई रे ऐसा पथ हमारा, यह पंक्ति मलुक दास द्वारा रचित है। और डी में है कि अब तो अजूपा जपू मन मेरे, यह मलुक दास द्वारा कहा गया है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी है, वे गलत है। भाई रे ऐसा पथ हमारा, ये मलुक दास का कथन नहीं है, दादू दयाल का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभाक्षित अतीत सो हाथ बिलार और कुकुर चाटत हारी, सुंदर दास द्वारा कही गई यह उक्ति निम्न में किससे संबंधित है? यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पाला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। आचार्य शुक्ल का कथन यह किस प्रकरण से लिया गया है? प्रकरण 4, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 1। ये जो कथन है वे प्रकरण 1 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्न में कौन सा कथन कुतुबन के संदर्भ में असत्य? कुतुबन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कुतुबन जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कुतुबन मिर्गावती नामक रचना दोहा चौपाई क्रम में की है, सही है। और रुक्मणी पुनी वैसा ही मरी गई, कुलवती सती सो सती भय, यह उक्ति मिर्गावती से लिया गया है, सही है। कुतुबन चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है तब घर में बैठे रहो, नहीन हाट बाजार, मधु मालती मिर्गावती पोथी दोय उचार, उक्त पंक्ति निम्न में किसकी है? ये जो पंक्ति है वे किसकी है? तो सही आंसर होगा ये पंक्ति ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास की है। क्वेश्चन नंबर 19 में है भा अवतार मोर नो सदी, 30 बरस ऊपर कवि बंदी, यह उक्ति जैसी की किस काव्य से है? तो ये जो उक्ति है वे जैसी के आखिरी कलाम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस रचना के संदर्भ में ये कहा गया है? ये पद्मावत के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा और वीडियो अगर अच्छा लगा होता सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और 20 में 20 कितने लोगों का सही हुआ सभी को कमेंट करके बता